सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक सिहाराले एमवी आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लेक्चर 3, चैप्टर 2, बिल्ली का बिलनगुड़ा। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलनगुड़ा। लेखक राजेंद्र लाल हंडा। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। तो लेखक का नौकर जो है, अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा है, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया और उन आदमियों ने लेखक को सारा मामला समझा दिया था। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, तो पहले शुरू में अमरू जो था वो अपने कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है और कुछ लोगों को शक हुआ कि इस बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए और दो आदमी अमरू के पीछे चल पड़े थे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, तो बोरी अंदर से हिल भी रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। और जो दो आदमी पीछे चले आ रहे थे, तो उन्होंने देखा बोरी अंदर से हिल रही है, तो इसमें ज़रूर इस बदमाश ने किसी बच्चों को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, तो अल्पभाषी यानी बहुत थोड़ी बातचीत करता है। अमरू अल्पभाषी है। कुछ मस्करा भी है, यानी कुछ मस्करा यानी मजाक करने की उसे आदत भी है। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, और उन 50 आदमी जो थे, 50 आदमी, तो उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। और जो अमरू है उसे घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है, गिरोह यानी समूह में से है, जिसका काम बच्चों को पकड़ना है। तो ये बच्चे पकड़ने वाला आदमी है, इसे घेर लो सब, ऐसा एक आदमी ने कहा, चिल्लाकर कहा। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था, जहाँ पर अमरू और उसे जो 50 आदमी जो इकट्ठा हुए थे, वहाँ उस स्थान से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने चला गया और एक आदमी जल्दी थाने चला गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। और उस आदमी ने एक थानेदार और एक सिपाही को बुला कर लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दारोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। तो एक आदमी ने कहा थानेदार से कि इस बदमाश को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते, चुपचाप नहीं ले जा सकते, और इसे यहाँ से ले जाकर तुम लॉकअप में बंद कर दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। हम इसे पहले जी भर कर मरम्मत यानी मारपीट करेंगे, बाद में हम इसे आपके पास सौंपेंगे, ऐसा इस आदमी ने कहा। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाए। यानी दिल्ली का इलाका है, करोला बाग नाम का इलाका है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। ऐसे इलाके में से बच्चे उठाना ठीक नहीं है। 2-3 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया और
जो पास वाली गली है वहाँ से भी एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं और देवनगर का नाम का जो इलाका है वहाँ से भी कई बच्चे उठाए जाने की खबर है। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम यानी बाद में तुम इसे पकड़कर हवालात में बंद कर सकते हो, लेकिन पहले इसे हम मारपीट करेंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं। लोग इसकी पिटाई करेंगे, पहले इस अमरू की लोग पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और एक आदमी ने प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव के साथ ही प्रस्ताव का समर्थन 10 आदमियों ने किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। ऐसा लग रहा है कि लोग अभी अमरू को बहुत मारने वाले हैं, उसकी पिटाई होने वाली है। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थीं। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ से कई बच्चे उठाए जाने की खबर आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, और एक बार समाचार पत्रों में ये खबर भी छप चुकी है कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। जैसे अमरू के पास बोरी थी, उसी के समान अन्य लोगों के पास बोरियां थीं और उसमें बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे और स्कूल जब छूटती थी तो उनके माताजी पिताजी उन्हें स्वयं लेने जाते थे, उन्हें सावधानी से घर लाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। पार्कों यानी बगीचे में और बाहर खेलना कूदना बच्चों का लगभग बंद हो चुका था। दिल्ली महानगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, और दिल्ली महानगर पालिका और जो संसद भवन है वहाँ पर भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी कि यह मामला किस प्रकार हल होता है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, कि लोगों में आश्चर्य नहीं था कि अमरू को इस प्रकार क्यों पकड़ लिया गया है, क्योंकि परिस्थिति ही वैसी थी कि दिल्ली शहर में से कई बच्चे अब तक उठाए जा चुके थे। बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, तो इस प्रकार जो वातावरण है वो तनावपूर्ण बना था। ऐसा लग रहा था कि अमरू की बहुत पिटाई होगी, जल्दी लोग उसे मारेंगे, ऐसी सनसनी और तनाव वहाँ पर था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। अगर वहाँ पर थानेदार और वो पुलिस का सिपाही वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो अब तक लोगों ने अमरू की बहुत पिटाई की होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली, जिसे हम कॉलर कहते हैं, तो उसकी थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली है, मनगट म्हणतो आपण त्याला मराठीत, कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है, कि ये जो बोरी में अंदर बच्चा है तुमने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, और इस बच्चे को तू कहाँ लेकर जा रहा है। इसे थानेदार ने अमरू से कहा, बता कहाँ है तेरे और साथी, और तेरे जो अन्य साथी है वो कहाँ है बताओ। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा।
और तेरे जो अन्य साथीदार हैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्यों बच्चे पकड़ते हो, कहाँ लेकर बेचते हो, ये सब मैं पता कर कर ही रहूँगा, ऐसा थानेदार ने कहा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, तो अमरू अब तक दिल ही अंदर हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया, और थानेदार ने जो धमकी दी उसके कारण अब अमरू डर गया था। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। तो अमरू ने थानेदार से कहा कि मैंने कोई बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ और मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, और मैं एक अच्छे घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और इस प्रकार रोटी बनाने का मैं काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, गुस्से में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा। तो वो जो आदमी है जिसने थानेदार को बुलाकर लाया था कि तू क्यों बकता है कि मैंने बच्चा नहीं उठाया है, मैं भले घर का नौकर है, तो ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए, यानी उसे इस डंडे के सहारे मारपीट की जाए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ ले ली। तो जो दरोगा यानी थानेदार, उसने जो बेत की लाठी है अपने हाथ में ले ली है, हाथ में ले ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका। उसने नम्रतापूर्वक वो थानेदार के सामने झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। तो इस प्रकार अमरू ने थानेदार से कहा कि तुम मुझे जितना चाहे उतना मार सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, लेकिन ये तो देख लीजिए इस बोरी के अंदर है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। तो इस प्रकार भीड़ मानने वाली नहीं थी। वह उस बोरी के अंदर अब देखना चाहती है कि अंदर क्या है। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, और ये बदमाश आदमी है, इसके हम साक्षीदार है, गवाह है। तो इसने बोरी के अंदर बच्चे को पकड़ लिया है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। तो भीड़ में से सभी लोग कह रहे हैं कि हम मामला दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। थानेदार डर गया, उसे लग रहा है कि मेरी जो नीयत है उस पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो। तो इस प्रकार लोगों ने कहा कि पहले बोरी नीचे रखो, इसका मुंह खोलो, और इसके अंदर क्या है यह हम पहले देखेंगे। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया, और इस प्रकार अमरू जो है शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया, और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया, जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलनगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया। तो इस प्रकार बोरी के अंदर ये बिल्ली का बिलनगुड़ा था। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, ये बिल्ली का बिलनगुड़ा एक तरफ भाग गया, और लोग देखते ही रह जाना, ये मुहावरा है, दंग रह जाना। तो लोग दंग रह जा गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। थानेदार को समझ में नहीं आ रहा है
बोरी के अंदर तो लोग कह रहे थे बच्चा है, और बाद में उसमें बिल्ली का बिलन गुड़ा निकला है। तो ये थानेदार के समझ में नहीं आया। वह थाने की तरफ मुड़ा, और इस प्रकार थानेदार थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार रास्ते में तांगा नहीं खड़ा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दारोगा जी ने चले गए, और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस प्रकार अमरू की छुट्टी हो गई है, क्योंकि उन्होंने लोगों को सच क्या है ये बता दिया था कि बोरी के अंदर बिल्ली का बिलन गुड़ा है, बच्चा नहीं है, और वो भले घर का नौकर है। अंत में उसने ये सिद्ध कर दिया और घर वापस चला आ गया। शब्द संसार: दुत्कारना, तिरस्कार करना, कारगर, उपयोगी अथवा प्रभावी, मस्खरा यानी हसोड़ अथवा हंसाने वाला, गिरोह यानी समूह, चुनांचे यानी इसलिए, मुहावरे, सिर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना यानी तल्लीन होना, परामर्श करना यानी राय लेना। धन्यवाद। अगले लेक्चर यानी लेक्चर 4 में हम कबीर नाम का पाठ लेने वाले हैं। एक बार आप सभी का धन्यवाद।